चलो देखो, अभ्यास 5.3 का पहला क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए? योग ज्ञात करने के लिए। अब जब योग ज्ञात करने के लिए कहे तब एसएन का फार्मूला लगाएंगे, जब अंतिम पद ज्ञात करने के लिए कहे तब एन का फार्मूला लगाएंगे। एन बराबर अंतिम पद होता है, एसएन बराबर होता है समांतर श्रेणियों का योग। और एसएन का फार्मूला इसमें लगाएंगे तो एसएन का फार्मूला में देख लो क्या क्या होता है। एसएन बराबर होता है n/2 और बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी और कोष्टक बंद। इसमें हम लोग ज्ञात करना है एसएन यानी कि पदों का योग, फिर ज्ञात करना है n और फिर ज्ञात करना है a और n और d। कितना ज्ञात करना है? तो जो हम लोग का एसएन होता है वो होता है पदों का योग। एसएन क्या होता है? पदों का योग। ठीक है, एसएन को पदों का योग कहते हैं। और जो हम लोग का एन है वो पदों की संख्या, मतलब एन होता है, एन बराबर कितनी पद है, पदों की संख्या को कहते हैं एन। ठीक है, उसके बाद जो ए है वो हमारा क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और जो यन होता है वो तो जानी गए, यन क्या होता है? पदों की संख्या। फिर जो डी होता है वो होता है हमारा सर्वांतर। सर्वांतर ध्यान देना, यहाँ सर्वांतर का मतलब होता है, सर्वांतर मतलब सब में जितनी जितनी के अंतर हो उसी को सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 2 और 7 के बीच में कितनी का अंतर है? 5 का। 7 और 2 में 5 का अंतर है ना। फिर देखा जाए तो 7 और 12 के बीच में 5 ही का अंतर है, तो इसी को बोलते हैं सर्वांतर। यानी कि जितना सम के बीच में जितना का अंतर दिखाई दे उसी को सर्वांतर बोलते हैं। प्रथम पद जानते हो कि पहला पद को प्रथम पद बोलते हैं। फिर पदों की संख्या, मतलब इसमें कितना कहा था? 10 पद तक। 10 उसका क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। और एसएन पदों की योग ज्ञात करने के, तो इसमें खुद बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का पदों का योग ज्ञात कीजिए, बोला है ना। तो फार्मूला लगाएंगे एसएन वाला। अभी तक हम लोग एन वाला लगाते थे, तो एन वाला किस लिए लगाते थे? क्योंकि उसमें बोलता था अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, एसएन का फार्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी और कोष्टक बंद। अब ध्यान दो, यहाँ n का मान पा गए 10। कहाँ है? 10 पद तक। n बराबर क्या पा गए हो? 10। पहले पदों का मतलब मान लो। एसएन बराबर निकालना है। एसएन क्या करना है? निकालना है ना। फिर n का मान तुमको पा गए हो कितना? 10, क्योंकि 10 पद तक बोला है। ए का मान पा गए हो, प्रथम पद होता है 2, तो ए बराबर क्या पा गए हो? 2। सर्वांतर डी का मान मतलब इनके बीच में कितनी संख्या है? तो है कितना? 5। डी बराबर पा गए हो 5। ए तो मान पा गए। अब इसी मान को सिंपल क्या करना है? इसी फार्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एन का मान कितना पा गए? 10। 10 बटा में कर देंगे 2, फिर क्वेश्चन लगा देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ए का मान पा गए हैं 2, फिर प्लस लगा देंगे। एन का मान कितना पा गए हैं? 10 और -1 कर देंगे। फिर डी का मान कितना पा गए हैं? 5। कोष्टक बंद कर देंगे। बोलो, 10 को काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 5। कोष्टक बंद कर देंगे। 2 दूना का 4 और प्लस 10 में से 1 निकालेंगे तो 9, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणा, तो 9 पचे 45, तो 5 और कोष्टक लगा देंगे। और यहाँ 4 प्लस 45, 4 प्लस 45 और बराबर 5 गुणे 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49। अब कहोगे यहाँ गुणा क्यों लगा दिए हैं? जब भी कोष्टक हटाते हैं तो गुणा ही लगाते हैं। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा? एसएन बराबर कितना आएगा? गुणा कर लिए। एसएन बराबर आएगा 245। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। यही पूछा था एसएन यानी कि समांतर श्रेणियों का योग। तो एसएन पा गए 245। ठीक, चलो देखो दूसरा में क्या कहा? -33 -29 के 12 पदों का योग। कितना? 12 पद तो कहाँ है? और सबसे मेन क्वेश्चन में कहा योग ज्ञात करने के लिए। खुद कहा योग ज्ञात करने के लिए
फिर हम लोग एस एन का ही फार्मूला लगाएंगे और वहाँ सब मालूम हो गया कि एस एन क्या होता है, तो एन बटा 2 और बड़े क्वेश्चन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें सब मान मालूम हो गया, कौन कौन मान है तो बताओ। एस एन हम लोग को पता करना है, ठीक है। और हमको एन का वैल्यू मालूम है कितना, 12 पद, तो 12 दे दिया है। फिर ए का मान मालूम है हम लोग कितना, प्रथम पद -37, माइनस का 37, माइनस मत बुलाना, माइनस ही बुलाते ही आंसर गलत हो जाएगा। फिर हम लोग को डी कितना दे दिया है, दूसरे में से पहले घटाते हैं, तो -33 में से -37 को घटाएंगे तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले ही घटाते हैं तो पहले से माइनस रहेगा, इसके साथ भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डी बराबर प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, प्लस में 4 बचेगा क्योंकि बड़े संख्या के सामने प्लस है। तो डी बच गया 4। अब हम लोग इस पे उसी मान को रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन का मान कितना पा गए हो, 12/2 कर देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, 2 गुणे ए का मान कितना पा गए हो, -37, कितना -37 प्लस एन का मान 12 - 1 और डी का मान 4, यही तो। ध्यान देना, 12 को काटे हैं 2 से तो 6 आ गया है, क्वेश्चन लगाएंगे, 37 गुना कितना हो जाएगा, 37 गुना -74, -74 प्लस लगाएंगे 11, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 चौको 44, 11 चौको 44, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 गुणे में कितना हो जाएगा, 30, माइनस का 30, क्योंकि बड़े संख्या के सामने माइनस है। तो बताओ गुणा करोगे कितना आएगा, एस एन बराबर कितना आएगा, माइनस का 180, कितना आएगा, यही है हमारे लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो तीसरा देखो, इसमें एस एन का पद ज्ञात करना है, आ जाओ, एस एन का पद ज्ञात करना है, ठीक। ए दिया है कितना, 0, बताओ, यहाँ 100 पद तक कहा है तो एन दिया है 100, एन बराबर 100। अब डी बराबर क्या निकाल सकते हैं, 1 मतलब ध्यान देना, डी का मतलब यह है कि दूसरी वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटा देते हैं, दूसरी वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 2.8 में से 1.7 घटाएं या 1.7 में से 0.6 घटा दें, बात वही होगा। तो 1.7 में से 0.6 को घटा देते हैं, तो बताओ डी बराबर कितना बच जाएगा, 1.1। ये सवाल लगभग 5.2 में पढ़े हो इस सवाल को लगभग। तो वहाँ ए एन ज्ञात कर रहे थे, अब यहाँ एस एन ज्ञात कर रहे हैं। तो एस एन का फार्मूला ही होता है हम लोग का n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ n का मान कितना पा गए हो, 100, और बट्टा में 2 लगाएंगे, कोष्टक को लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 लगाएंगे, गुणा है तो गुणा, ए है तो ए का मान लिख देंगे 0.6 और प्लस है तो प्लस, फिर एन का मान पा गए हम लोग 100 और 100 में से 1 घटा के और डी का मान लिख देंगे 1.1 कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। 100 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50 और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.2 और प्लस 100 में से घटाएंगे तो 99 और 99 6 दूना 12 होता है तो 1.2 हो जाएगा बाबू। नहीं समझ आ रहा तो देख लो, 0.6 से 2 में गुणा कर देंगे, 2 छक्के 12 और जब 0 में करते हैं तो नहीं कोई संख्या रहता तो वही संख्या उतार देते हैं जो हासिल लिए रहते हैं। और ध्यान दो, एक संख्या के बाद दशमलव तो एक संख्या के बाद दशमलव, कोई दिक्कत, ध्यान दो। तो यहाँ 1.2 हो गया, फिर प्लस लगा दिए, 100 में से घटाएंगे तो 99 हो जाएगा और 99 से 1.1 में गुणा करेंगे तो कर लेते हैं। जब वो यही नहीं समझ आ रहा था, ये तक क्या समझ आएगा तुम लोग को। चलो इसको करके दिखाते हैं। 99 गुणे में 1.1 तो 99 हो जाएगा और फिर 99 हो जाएगा। इसको 9 और 9 9 18 को 8 से 1 और यहाँ हो जाएगा 10, तो
तो दशमलव देखो, एक संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ध्यान दो 50 कोष्टक में 1.2 और प्लस 108.9, यही तो है। समझ आया ना? अब देखो इसको जोड़ो। यस्सो कहाँ 50 है बाबू, 100 को काट रहे हैं 2 से तो यस्सो नहीं है, 50 है। ठीक है 50, फिर कोष्टक में लगाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ो बताओ कितना होगा। 108 और 109 हो जाएगा और 9 2 हो जाएगा 11, तो 110 110.1 जोड़ लेना। कितना हो रहा है? अब इन दोनों में गुणा करो, इन दोनों में गुणा करके बताओ SN बराबर कितना आ रहा है। SN बराबर 110 और 0.1 में गुणा करना है किससे? 50 से। चलो गुणा कर लेते हैं हम ही। 4 को ऊपर, 4 को 0 नीचे लगा देंगे। फिर 5 से, 5 एकने 5, 5 0 0, 5 एकने 5, 5 एकने 5। अब इसको घटाओ 0 5 0 5 और 5। ठीक है। अब एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 5505, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गुणा करना नहीं आ रहा दशमलव का गुणा तुम लोग को। ठीक है, नोट कर लो।